हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नियर विद ईशा। और आज मैं आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बेसिक चीज़ें सब बता देने वाली हूँ। ठीक है। और आगे ओप्स के ऊपर वीडियो मैं स्टार्ट करूँगी इसी प्लेलिस्ट में। तो आपको उन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, उसके लिए मैं बेसिक हर चीज़ बता देती हूँ। ठीक है। तो अभी हम क्लास के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि हमें क्लास को कैसे बनाते हैं। हम सबसे पहले ही कीवर्ड लिखते हैं क्लास। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं, जिसमें कि आपको स्पेशल क्या ध्यान रखना है कि नाम को हम जब लिखेंगे तो हमको सबसे पहला जो हमारा अल्फाबेट है वो हमको कैपिटल रखना है। ठीक है। और यहाँ पर फिर कोलन लगाते हैं हम। और बाकी यहाँ में मैंने फिलहाल के लिए पास लिखा है। आप जब पास लिखते हो ना आपके पाइथन के कोड में कभी भी, तो वो क्या करता है, आपको बस आगे मूव करने देता है आराम से बिना एरर थ्रू किए हुए, और आप बाकी का कोड अपना लिख सकते हो। बेसिकली इसको यूज तब किया जाता है जब हम बस प्लान कर रहे हैं और एक स्ट्रक्चर देना चाह रहे हैं पहले अपने पूरे प्रोग्राम में, कि कुछ ऐसा ऐसा सा रहने वाला है। फिर जहाँ जहाँ पर हमने पास लिखा है बाद में हम वो चीज़ों को हटा के अपना रियल कोड वहाँ पर लिख सकते हैं जो भी हम करना चाहते हैं। ठीक है। ये क्लास की बात हो गई। ठीक है। ये खाली क्लास कितना है, क्लास बस इतना है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, जब हमने ये यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है। ठीक है। और उसको मैंने क्या किया है, ये जो क्लास लिखा है ना हमने, क्लास का नाम रखा है और बगल में ऐसे राउंड ब्रैकेट्स बनाए हैं। ये चीज हमारी क्लास को डिनोट कर रही है। ठीक है। और ये जो S1 है, ये यहाँ पर हमारा ये जो वेरिएबल है ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब आप बोलोगे क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लास को एक ब्लूप्रिंट कहते हैं और ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस होता है क्लास का। अब ये सब सुनने से कुछ समझ में आता नहीं है ऐसा आसानी से। बेटर मैं आपको एक अच्छे एग्जांपल से बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए एक बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है। अभी आगे और अच्छे से बताती हूँ ताकि और चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये ध्यान रखो कि मैंने कहा कि क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। बट एक जो ब्लूप्रिंट होता है इसका होने का मतलब क्या है, आप ना, मैंने लाइक ये चीज सुनी थी, मैं उसी एग्जांपल को यहाँ पर दूंगी जो मैंने कभी सुनी थी जब मैंने पहली बार क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में जाना था। कि जो क्लास होता है आप उसको एक फॉर्म की तरह मानो जिसको आप फिल करते हो, कोई भी फॉर्म जो आप फिल करते हो किसी भी जगह, मान लो एडमिशन लेने के लिए या फिर जो भी है किसी भी चीज का। ठीक है। लेकिन जब आप उसको फिल करते हो उसमें आप अपना डिटेल्स वगैरह डालते हो ना, तो वो क्या बन जाता है, एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। कॉज वो आपके कॉज वो तब आपका फॉर्म है, आप में आपने उसमें अपने डिटेल्स डाल रखे हैं, देन वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है जब आप उसमें अपनी डिटेल्स डालते हो। ठीक है। आप उसको यूज करने वाले हो। ठीक है। तो ये एक लाइक बेसिक से एग्जांपल है। एक और एग्जांपल दे देती हूँ जो शायद ज्यादा बेटर समझ में आएगा, जो कि है कि अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं हम कह सकते हैं वो सारे के सारे एक ब्लूप्रिंट की तरह है। बट अगर हम एक स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात करें, उसके डिटेल्स की बात करें, उसका नाम, उसका एज, उसके मार्क्स, ये सारी बातें अगर हम बोलें, तो लाइक एक बच्चे की अगर हम स्पेशल बात करें तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। लेकिन जब हम कहेंगे कि पूरा स्टूडेंट्स के जो होते हैं सारे स्टूडेंट्स, अगर किसी क्लास के, वो सारे एक क्लास के तरह है। ठीक है। और हम स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात करें वो एक ऑब्जेक्ट की तरह है। ज्यादा क्लियर आपको कोड के साथ ही होने वाला है। ठीक है। तो ज्यादा टेंशन मत लेना उस चीज की क्या कैसे। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। तो गाइज मैंने अभी यहाँ पर बेसिक सी चीज को लिखा है कि मैंने क्लास के अंदर वो पास जो लिखा था उसको हटाया है। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल स्कूल लिया है, जिसके मैं वैल्यू को क्या रख रही हूँ, एबीसी स्कूल करके। कोई भी मान लो कोई स्कूल है जिसके बच्चों के लिए ये है, वो स्कूल की जो का जो नाम है ये हमेशा एक फिक्स रहने वाला है। मैंने लाइक ऐसे एग्जांपल लिया है कि एक वेरिएबल को बना के, वैसे तो इसके अंदर एट्रीब्यूट बोलते हैं क्लास के अंदर जब भी कोई वेरिएबल ऐसे स्पेशली बाहर रहता है, लाइक अगर किसी फंक्शन से बाहर लिखा है क्लास में, अगर कोई फंक्शन लिखा है ना क्लास के अंदर उसको मेथड कहते हैं। अगर कोई वेरिएबल लिखा है जिसमें कुछ वैल्यू ऐसे, तो उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है। क्लास के अंदर ये दोनों नाम बदल जाते हैं, वेरिएबल के और फंक्शन के। ठीक है। इस चीज को आप याद रखना। और ये चीज देखो कि स्कूल, हमने यहाँ पर ये इसकी वैल्यू ये रखी है। ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है, इसका S1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है।
फिर मैंने अगली लाइन में क्या किया, प्रिंट करने की कोशिश की S1 डॉट स्कूल करके, इसको ABC स्कूल को मैंने प्रिंट करने की कोशिश की है। अब याद रखना, आप किसी भी एट्रीब्यूट को जब एक्सेस करते हो, आप क्या करते हो, डॉट लगा के उस एट्रीब्यूट का बस नाम लिख देते हो, जो भी आपने उस वेरिएबल को दे रखा होगा। मैं इसको सेव करती हूँ, इसको रन करती हूँ। देखो आपको टर्मिनल में ये लिख के मिल गया कि आपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ये चीज को लिख रखा था। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं ये कमेंट हटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक एरर के बारे में बताना चाहती हूँ। क्या होगा कि जब हम, मैंने अभी कुछ नहीं किया है, जो कोड था वैसा ही है, बस मैंने क्या ऐड किया है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है जिसको कि मैंने जैसे बोला कि यहाँ पर मेथड कहते हैं क्योंकि क्लास के अंदर लिखा है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक ऐसा मेथड लिखा है जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, ये उस मेथड का नाम है। अब मैं बार बार वो चीजों को नहीं बोलूंगी जो कि बहुत बेसिक है। ठीक है, और ये हमने इस मेथड के अंदर करने का ट्राई किया जो कि ये प्रिंट करा रहे हैं हम हाय। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिया यहाँ पर जो कि S1 है, यहाँ ऊपर बना रखा है जो कि साथ में हाईलाइट हो गया। ठीक है, और ये जो डॉट ग्रीट है, ये जो डॉट ग्रीट है, मैंने इस मेथड को कॉल करने की कोशिश की है यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को यूज करके। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जब हम ऐसे करते हैं ना कि किसी ऑब्जेक्ट को लिखते हैं साथ में डॉट करके उस फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसको कॉल करने की कोशिश करते हैं, तो क्या क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर ना एज एन इनपुट भेज देता है। ठीक है, फिर हमको क्या है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर एक वेरिएबल लिखना पड़ता है। एक वर्ड है जो कि सेल्फ है, वो एक्चुअली यूज होता है लाइक एक यूनिवर्सल, एक कन्वेंशन की तरह मान लो कि सब उस वर्ड को सेल्फ ही यूज करते हैं, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को एक तरीके से डिनोट कर रहा है। एक तरीके से वो जो वैल्यू जो पास की जाती है यहाँ पर कॉल करते टाइम, वो उस वैल्यू को यहाँ पर ले लेता है। अभी मैंने ना यहाँ पर बिना सेल्फ लिखे हुए ट्राई किया कि मैं चलो इसको रन करके देखती हूँ। अब आप देखना, मैंने इसे सेव किया था, मैंने इसे रन किया था, और इससे देखना मुझे क्या दिया, टाइप एरर। टाइप एरर देखो, स्टूडेंट डॉट ग्रीट टेक्स जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट वन वॉज गिवन। कह रहा है कि ये कुछ नहीं लेता, यहाँ पर जो मेथड है ये तो कुछ नहीं ले रहा है, लेकिन ये तो दे रहा है। ये तो यहाँ से हमको क्या है, ऑब्जेक्ट को भेज रहा है। मैंने कहा ना, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और उसके बाद डॉट लगा के उसके अंदर के मेथड को लिखते हैं, तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट सेंड कर देता है इसको, जो कि खुद ही होता है, जैसे S1 है ये उसको सेंड कर देता है। अब यहाँ से तो भेज दिया, यहाँ से लेने के लिए यहाँ पर कुछ वेरिएबल भी तो होना चाहिए। और यूनिवर्सली यहाँ पर क्या है, पूरे दुनिया में लोग ऐसे मान के चलते हैं कि हम सेल्फ नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, ताकि तुम उसको यूज करो ना करो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। बट आपको लिखना पड़ता है कि आप जब भी उस फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो। ठीक है, मैंने इसे सेव किया, इसे रन किया, अब देखो कैसे आराम से चल गया। ठीक है, ABC स्कूल तो ऊपर से प्रिंट हो रहा है, ये S1 में एट्रीब्यूट को जब प्रिंट किया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने मेथड को कॉल किया जो कि क्लास के अंदर था ग्रीट नाम का, और उसने हाई लिखना था, उसका हाई लिखने का काम था, उसने वो लिखा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अभी आगे मैंने काफी सारे चेंजेस करने की कोशिश किया, बट घबराना नहीं बिल्कुल भी। मैंने अभी क्या है, कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश की है। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा किस्म क्या का आप कह सकते हो, एक फंक्शन है जो कि बाय डिफॉल्ट जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, जैसे कि आपने यहाँ पर किया था, वो वैसे ही तुरंत कॉल हो जाता है। ठीक है, चाहे कुछ और हो ना हो, ये सीधे कॉल हो जाता है। ठीक है, आप इसके अंदर जो कर रहे होगे, आप प्रिंट करना चाह रहे होगे, कुछ करना चाह रहे होगे, वो हो जाता है। ठीक है, आप इस चीज को देख भी सकते हो, बल्कि मैं आपको ये सेपरेटली दिखाना भी चाहती हूँ कि ये कैसे रन कर रहा होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर। ओके, अभी अब मुझे फिलहाल के लिए बाकी की चीजों को कमेंट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी बताना कुछ और चाह रही थी आपको, एक्स्ट्रा चीज है, बट पहले ये वाला चीज बता देना इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे। ठीक है, सो अभी मैंने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, जिसने कि क्या, कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हो आप, इसमें आपको इसको डबल अंडरस्कोर इन इट फिर डबल अंडरस्कोर ऐसे लिखना पड़ता है, तब आपका कंस्ट्रक्टर बनता है इन पाइथन। ओके, फिर आप सेल्फ लिखते हो, जो कि मैंने कहा ये तो ऑब्जेक्ट को संभालेगा, जो कि आपको बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या बोलते हैं, आपके
ऑब्जेक्ट के क्रिएट होते ही आपका ऑब्जेक्ट जो है भेज दिया जाता है, जो भी आपका फंक्शन होता है उन लोगों को। तो सेल्फ आपको हमेशा यूज करना पड़ता है। ठीक है। अभी आपको साथ में यहाँ पर वो वेरिएबल्स लिखने हैं जो कि यूजर इनपुट कर सकता है। ठीक है। तो आपने यहाँ पर नेम नाम का वेरिएबल रखा है। अब आप क्या करोगे, सेल्फ डॉट नेम आपने यहाँ पर लिखा, राइट। आप क्या करोगे, जो आपको यहाँ पर लोकली नेम मिला है ना, आप उसको परमानेंटली सेव करो सेल्फ डॉट नेम बोल के इस क्लास के लिए। आप आगे भी उस चीज को यूज करोगे, बट जब भी यूज करोगे हमेशा सेल्फ डॉट नेम करके ही यूज कर पाओगे। ठीक है। वो क्या कहेगा, सेल्फ का मतलब बेसिकली ये है, अभी आपने बस एक ऑब्जेक्ट बना रखा है ना, आप ऐसे कहीं ऑब्जेक्ट बना सकते हो। हमने बस S1 बना रखा है, S2 बना सकते हो जब आप किसी और स्टूडेंट की बात करोगे, आप फिर तब S3 बना सकते हो जब औरों की बात करोगे, S4 बना सकते हो फिर जब अगले किसी की बात करोगे। ठीक है। तो मतलब अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हो। ठीक है। तो जब आप सेल्फ को कॉल करते हो, आप कहते हो करंटली जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने अभी ईशा नाम दिया है ना, तो ईशा के लिए वो सेल्फ उस ऑब्जेक्ट के गिवन वैल्यू नेम के लिए वो स्टोर करने वाला है। अगर मैंने अभी यहाँ पर कोई और नाम दे दिया होता, ये उस नाम को स्टोर करता यहाँ पर। ठीक है। अभी मैं आपको बाय डिफॉल्ट इसका ये दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैंने बस एक ऑब्जेक्ट बनाया है और मैंने बस यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। आप देखना बाय डिफॉल्ट ये चल जाएगा, मैं कोई फंक्शन कॉल नहीं कर रही, कोई मेथड कॉल नहीं कर रही। सिर्फ यहाँ पर मैंने क्या छोड़ा है, बस कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। मैं इसको सेव करती हूँ, मैं इसको रन करती हूँ, आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखा है, कंस्ट्रक्टर। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर लिख रखा है, ये कंस्ट्रक्टर लिख रखा है जो मैंने प्रिंट करवाया। इसने क्या दिखाया कि बाय डिफॉल्ट जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसने सीधे क्या किया, सबसे पहले देखा कि क्या कोई कंस्ट्रक्टर है इस क्लास के अंदर, हाँ है। तो इसने उस कंस्ट्रक्टर को क्या है, ये वैल्यूज दे दी, क्योंकि आपने यहाँ पर ईशा नाम नेम में भेज रखा था, आपने उसको भी यहाँ पर वैल्यू दे दी और यहाँ पर ये प्रिंट भी करा दिया, क्योंकि अगली स्टेटमेंट यही थी कि आपको कंस्ट्रक्टर प्रिंट करके दिखाना है। ठीक है। अभी क्या हुआ कि हमारा जो S1 है उसमें नेम की वैल्यू तो सेट हो गई है। ठीक है। अब आपको पूरे क्लास में यूज कर सकते हो, बट यूज करोगे कैसे, ये क्वेश्चन है। ठीक है। यूज करने के लिए आपको क्या करना है, आपने एक मेथड बनाया है, जैसे कि ये मैं ग्रीट के अंदर ही इसको यूज करके बता रही हूँ। आपने इसके अंदर सेल्फ लिखा, जैसे मैंने कहा था लिखना ही पड़ता है। ठीक है। आपने प्रिंट के अंदर हाई लिखा था, आपने साथ में क्या किया, यहाँ पर नेम लिखना चाहा, आपने सेल्फ डॉट नेम लिखा है। क्या लिखा है, सेल्फ डॉट नेम लिखा है। ठीक है। अब ध्यान दो कि आप खाली नेम नहीं लिख सकते यहाँ पे, आप यहाँ पे खाली नेम नहीं लिख सकते। अगर आप यहाँ पर नेम लिखोगे, देखो, तो इसने एरर दिया, क्यों, क्योंकि आप कौन से नेम की बात कर रहे हो, क्या ये फंक्शन खुद कोई इनपुट ले रहा था, और अगर वो कुछ इनपुट ले रहा था तो आपको यहाँ पर देना भी पड़ेगा, यहाँ पर आपको इनपुट देना भी पड़ेगा। आपको यहाँ पर जैसे मान लो कोई नाम लिख लेते हैं, जैसे कि राम नाम लिख लेते हैं। ठीक है। तो आपने वो एज एन इनपुट आपको देना भी पड़ेगा, तब जाके ये फंक्शन चलेगा, और अगर आप नहीं दोगे तो फिर ये नहीं चलने वाला है। ठीक है। मैं इसको सेव करके आपको रन करके बता देती हूँ। इसको सेव किया, इसको रन किया, देखो इसने क्या किया, कंस्ट्रक्टर तो ऊपर से चला क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हुआ ही था, साथ में इसने हाय राम लिख के भी दे दिया। ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर भेजा इनपुट में। अगर आप नहीं भेजते तो क्या करता, अब देख लो, इसने क्या किया, एरर दे दिया। इसने कहा कि जो आपका ये आपने कॉल करने की कोशिश की है ना, इसमें मिसिंग एक रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है जिसका नाम नेम है, तो उसको कृपया करके दीजिए की। तो आपने वो नहीं दिया, ये गलत किया, ये कहना चाह रही हैं। ठीक है। तो आपको ये चीज को समझना होगा कि आपने अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल को अगर मतलब पैरामीटर बोलते हैं यहाँ पर, तो अगर आप कोई पैरामीटर यहाँ पर रखे हो तो यहाँ आर्ग्यूमेंट आपको भेजना पड़ेगा। यहाँ से हम जो भी लिखते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे राम लिखा था, वो एक आर्ग्यूमेंट है। ठीक है। उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। नहीं तो अगर आप कोई भी यहाँ पर किसी मेथड के अंदर कुछ भी वो क्या कहते हैं आपका एट्रीब्यूट, उनको अगर यूज करना चाहते हो, आपको हमेशा याद रखना है, आपको सेल्फ डॉट करके यूज करना है। क्योंकि सेल्फ डॉट करके जब आप यूज करते हो, उसका मतलब क्या होता है कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो कि यहाँ पर मैंने भेज रखा है करंट इंसान के लिए। तो सेल्फ का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, उसका नाम प्रिंट करो।
इसके साथ, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको सेव करती हूँ, इसको रन करती हूँ, और अब आप देखोगे यहाँ पर इसने आराम से हाय ईशा लिख के दे दिया। ठीक है, क्यों दिया? क्योंकि कंस्ट्रक्टर के पास ईशा नाम आया था जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ था, राइट। उसके बाद कंस्ट्रक्टर तो उसके अंदर की प्रिंट स्टेटमेंट थी, इसलिए प्रिंट हो गया। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे s1 डॉट ग्रीट करके इस फंक्शन को कॉल, इस मेथड को कॉल किया है, जिसने कि सेल्फ डॉट नेम करके अच्छे से इस वेरिएबल को, जो कि पहले लोकल था, इसने यहाँ के लिए पूरा यूजेबल बनाया उसे सेल्फ डॉट नेम करके। अब मैं उसे आराम से यहाँ पर यूज कर सकती हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो एक चीज और बता देती हूँ कि हम मल्टीपल कैसे अपने लाइक कंस्ट्रक्टर में लाइक चीजें दे सकते हैं। जैसे कि मैं अगली चीज बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि मान लो ये डाल देते हैं यहाँ पर एज। ठीक है, मैंने एज एज एन इनपुट दिया है। अब मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर भी एक और यहाँ पर पैरामीटर को लिख लूंगी। यहाँ से मैंने 25 आर्ग्यूमेंट दिया। ध्यान देना, मैं जो भी वर्ड्स को यूज करती हूँ, ठीक है, मैंने क्या कहा, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दिया है मैंने, राइट। ठीक है, और जब मैंने यहाँ पर बोला, मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पर पैरामीटर रखा है। ठीक है, यहाँ पर पैरामीटर कहते हैं, आप जब इसके अंदर बात करते हो किसी भी फंक्शन मेथड के अंदर, तो वो पैरामीटर होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, फिर आप सेल्फ डॉट एज करके एज को रख लोगे अपने पास, जो भी एज यूजर ने भेजी होगी। फिर आप साथ में क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि अब आप ये नई चीज सीख लोगे कि माई एज इज करके। ठीक है, और फिर यहाँ पर एज को प्रिंट कर देना, लेकिन ये ध्यान रखना कि सीधे नहीं करोगे, आप सेल्फ डॉट एज लिखोगे। ठीक है, जब आप ऐसे लिखोगे तब वो आराम से प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर स्पेस वगैरह रख लो ताकि थोड़ा ढंग से आ जाए। आप चाहो तो यहाँ पर ये भी रख सकते हो और वेल प्रेजेंटेबल हो जाएगा। देखो क्या आया, आराम से आ गया। अब ये ध्यान रखना, ये क्या करता है, नेक्स्ट लाइन पे ले जाने वाली चीज है। ठीक है, एक स्केप सीक्वेंस है। तो अब यहाँ पर देखो, हाय ईशा और माय एज इज 25 ऐसा आ गया। आप मल्टीपल पैरामीटर्स ऐसे लेते हो। ठीक है, यूजर से अगर कभी लेना हो तो कोई नई और बहुत बड़ी बात नहीं है, और इजी बातें थी ये। आई होप आपको ये सब समझ में भी आया हो। गाइस, एक बेसिक सी चीज आपको और बता रही थी, मैंने बस एक स्टेटमेंट और ऐड की है यहाँ पर, कुछ चेंज नहीं किया, मैंने बस प्रिंट करने की कोशिश की है सेल्फ को। और आपको ये बताना चाहा है कि सेल्फ ये ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है, जो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हुआ होता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो वो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसको एक मेमोरी लोकेशन मिली है, राइट, और वो मेमोरी क्या है ये बता रहा है, ये है उसकी लोकेशन। ठीक है, और साथ में इसने स्टूडेंट क्लास का ये ऑब्जेक्ट बोला है कि ये आपका जो स्टूडेंट आपने यहाँ पर ये क्लास का नाम लिख के दे रहा है, ठीक है, उसका ये ऑब्जेक्ट है। तो आप ये देख सकते हो कि ये सेल्फ हमारे ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने उस स्टेटमेंट को लिख के आपको ये बताना चाहा। रेस्ट इस वीडियो में मैं इतना रखती हूँ, एक काम करूंगी, पार्ट 2 ला जाऊंगी मैं शायद से इस क्लास के ऊपर, और कुछ क्लास और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अगर कुछ और कुछ बातें होंगी वो एक छोटी सी वीडियो होगी। उसके बाद हम ऊप्स वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। ठीक है, तो कोई टेंशन मत लेना इन चीज़ों की, और अगर आपको ये सब समझ में आ गया है, बस इतना समझ लो। और कोई डाउट हो आप पूछ लेना कमेंट में। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।